उधर हमारे एक और संवाददाता उमेश पाठक ने गोदौलिया पार्किंग और ट्रॉमा सेंटर की बदली हुई तस्वीर अपने कैमरे में कैद की है। वो देखिए आप। कभी वाराणसी का गोदौलिया इलाका भयंकर जाम से जूझता था, जिसके बाद यहाँ पर गोदौलिया चौराहे पर एक मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई, जिससे दबाव काफ़ी कुछ कम हुआ है। 5 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग है, जिसमें लगभग 450 दो पहिया वाहन आ सकते हैं। और इसका उद्घाटन 5 जुलाई 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। तो 21.17 करोड़ रुपए से इसका निर्माण हुआ है, जिसमें 4 सेमी ऑटोमेटिक पार्किंग है, जिसमें 375 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो और एरिया है उसमें भी लगभग 75 दोपहिया वाहन खड़े किए जा सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर ही 33 दुकानें बनाई गई है और ये स्मार्ट सिटी वाराणसी योजना के तहत इसका निर्माण किया गया है और इसका नाम दिया गया है स्मार्ट सिटी वाराणसी की पार्किंग, जिसमें अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक महत्व को देखते हुए इस जो पार्किंग है उस पार्किंग का निर्माण किया गया है। इस गोदौलिया की मल्टी लेवल पार्किंग से आम आदमियों को खासी सुविधा हो रही है, जिस तरीके से एक उनको पार्किंग मिली है। और इसके अलावा जो दबाव रहता है, ख़ास करके अगर बात की जाए तो जो ट्रैफिक जैम से लोगों को जूझना पड़ता है, उसके मद्देनज़र काफ़ी आसानी हो रही है, न सिर्फ यहाँ आने जाने वाले लोगों को बल्कि यहाँ के यात्रियों को भी। और ये एरिया हम आपको पीछे का दिखाना चाहेंगे। इसका एक दूसरा प्रमुख गेट है जहाँ से ये पार्किंग की शुरुआत होती है, यानी कि दो तरफ से, एक तरफ से इस पार्किंग में गाड़ियों के आने का मार्ग बनाया गया है, तो दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकालने का भी मार्ग बनाया गया है। और ये गोदौलिया चौराहा, जो कि व्यस्ततम चौराहा माना जाता है वाराणसी का, वहाँ पर ये बनाया गया है, जहाँ से सीधे न सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बल्कि दशाश्वमेध घाट के लिए रास्ता जाता है। और इसी में पीछे की तरफ 33 दुकानें बनाई गई है, जिसका नाम संजय गांधी मार्केट दिया गया है। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो काशी में न सिर्फ धार्मिक, आध्यात्मिक बल्कि विकास को भी गति देने के तमाम प्रयास हुए हैं, जिसमें एक है ये गोदौलिया की मल्टी लेवल पार्किंग, जो कि 5 मंजिला पार्किंग बनाई गई है। 450 वाहन जहां पर पार्क किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के आध्यात्मिक, धार्मिक विकास के साथ साथ यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं थी उस पर भी गौर किया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर बनवाया। इस ट्रॉमा सेंटर की अगर बात की जाए तो 5 मंजिला ये ट्रॉमा सेंटर है, जिसको बनाने में लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। और इस ट्रॉमा सेंटर की सबसे खास बात ये है कि ये 5 मंजिला होने के साथ साथ 334 बेड का है। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूर्वांचल के अलावा जो बिहार, झारखंड, वहाँ से भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए। खास करके अगर बात की जाए ऑक्सीजन के लेकर के, तो ऑक्सीजन की व्यवस्था इस तरह से बनाई गई है कि हर बेड, यानी जो जितने भी बेड यहाँ पर हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई चल सके। इसके अलावा इसका और विकास भी किया गया है, जिसके बाद यहाँ पर वन ट्रॉमा सेंटर और इसके अलावा तमाम और जो मेडिकल संस्थान की सुविधाएं हैं वो यहाँ पर प्रदान की गई हैं। और इसका फ़ायदा न सिर्फ वाराणसी के लोगों को बल्कि पूर्वांचल, यहाँ तक कि नेपाल के लोग भी यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। इसके अलावा झारखंड और बिहार के जो मरीज़ है वो भी इलाज के लिए आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए विकास की, खास करके काशी के विकास की, तो काशी का जो धार्मिक स्वरूप रहा है, जो आध्यात्मिक स्वरूप रहा है, न सिर्फ उसको बढ़ावा दिया गया है बल्कि विकास के नए आयाम भी गढ़े गए हैं, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के ये जो ट्रॉमा सेंटर है ये चिकित्सा विज्ञान संस्थान के अंडर में आता है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय का यह ट्रॉमा सेंटर और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसका साल 2015 में उद्घाटन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब ये पूरी तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है और जिसका फ़ायदा न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आस पड़ोस के जो प्रदेश हैं उनको भी मिल रहा है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब, ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।